हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आप सभी का विलेज विद ज्योति के चैनल पे स्वागत करती हूँ दोस्तों। और थोड़ा सा वीडियो हमारा इस समय नहीं जा पा रहा है, लेट कर दे रही हूँ। और घर का काम भी बहुत काफ़ी हो गया है इसी वजह से, और घर बच्चे खेत में भी काम हो जाता है, इसी वजह से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ डेली का डेली। तो जैसे ही मैं फ्री होगी ना, वैसे ही हम डेली का डेली वीडियो अपलोड करूँगी। और थोड़ा सा जैसे ये होता है ना कि वाईटी पर रेगुलर काम करो तभी थोड़ा सा सक्सेसफुल मिलता है, आपको नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, घर का काम ही देखना होता है। और हम वीडियो बना भी नहीं पा रहे इस समय, बहुत काफ़ी काम हो गया है। छोटा सा दिन होता है, 10, 11, 12 तो बज जाता है घर का काम करते करते। उसी में थोड़ा सा समय मिलता है तो कुछ और काम में लग जाती हूँ। और सुबह बच्चों का स्कूल चले जाना, इसी वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी को मैं डेली का डेली वीडियो अपलोड करूँ। देखती हूँ कब तक कर पाती हूँ, वैसे तो हम कोशिश करूँगी ही करूँगी। तो यहाँ पे शाम का समय है, सोमवार का शाम का ये ब्लॉग है। तो यहाँ पे खाना पहले मैं बना लेती हूँ। तो खाने में थोड़ा सा खेत में साग लगा था, तो जैसे पालक और थोड़ा बहुत चना, जैसे लहसुन के डाल होता है ना, उसी पर चना लगा दी हूँ। तो थोड़ा सा चना हो गया था, साग, मूली का पत्ते, गोभी, अरे गोभी नहीं, बैगन, बैगन भी खेत से ही लेकर आई हूँ। तो आलू, बैगन, पालक, चना का साग सब मिक्स करके बना रही हूँ, टेस्टी भी लगता है। और इस समय ना ठंडी का समय में ऐसी सब्जी तो घर घर में ही बनती है, तो हम भी सोचे चलो हम भी बनाकर खाते हैं। और इसी समय जो हरा वाला जो पत्तेदार ये पालक उलक होता है ना, इसी समय अच्छा लगता है। बाकी गर्मी के सीजन में हमको नहीं अच्छा लगता है, पता नहीं कैसा निकलता है, बहुत ही कड़ा कड़ा सा पत्ता रहता है, इसी वजह से। तो यहाँ पे मैं जैसे सब उसमें लहसुन और प्याज का ही मैं तड़का लगाई थी, और उसमें सब्जी वब्जी डाल के इसके बाद हल्दी पाउडर सिर्फ डालूंगी और नमक। इसमें गरम मसाला हम बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, बस हल्दी पाउडर और नमक डाल कर ही बनाती हूँ। बहुत ही अच्छा बनता है, चावल के साथ भी खाए, पराठा के साथ भी खाए और रोटी के साथ भी। तो यहाँ पे सब्जी हमारा धीरे धीरे बनता रहेगा और इसके बाद अब मैं रोटी सेक लेती हूँ। तो चलिए फटाफट काम कर लेती हूँ। और हम आज रात में सोचे थे ना कि घर को धो दूँ, क्योंकि कल मंगलवार है, कल हमको करनी है आंगन की लिपाई। तो शाम के समय तो मैं नहीं धो पाई, सुबह में ही धो पाई। और अभी हमारे खेत में से ना जो धान होता है ना, धान वो उसको लाना है, इसी वजह से आंगन का लिपाई करूँगी। और आंगन का लिपाई काफ़ी दिन का दीपावली में ही की हूँ। इसके बाद मैं कितना बार सोची कि आज लिपाई कर दूँ, कल लिपाई कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाया। हम सोचे कि चलो बीच बीच में कुछ न कुछ हो जाता था, या हमारा तबीयत खराब हो जाती थी, नहीं तो घर का काम ही ज़्यादा हो जाता था, इसी वजह से लिपाई नहीं कर पाए। फिर बाद में हम सोचे कि चलो एक ही बार जब धान का बोझा आएगा ना, तभी हम आंगन का लिपाई कर लूँगी। तो आज सुबह यानी ये मंगलवार सुबह का ब्लॉग है। तो यहाँ पे खाना वाना सुबह का सब बन गया है। तो हम सोचे कि चलो यहाँ पे मैं घर को धो लेती हूँ, चूल्हे को भी धो लेती हूँ। धान आ जाएगा ना, जब तक धान आंगन से नहीं हटेगी, जैसे धान पिटवाया जाएगा, उसको ओसाया जाता है, इसके बाद उसको भी साफ करने में काफ़ी समय लगता है। तो हम अब अपने घर को भी हम नहीं धो पाएंगे, क्योंकि धान रखा हुआ होगा तो धान में सब पानी जाएगा तो नुकसान ही होगा, इसी वजह से। तो घर को भी मैं अच्छे से धो लेती हूँ, इसके बाद आंगन का लिपाई भी कर दूँगी। काफ़ी आज काम बहुत काफ़ी हो गया है, बहुत काफ़ी काम हो गया है, तो काम तो करना ही पड़ता है। कोई भी सीजन हो, काम कम थोड़ी नहीं होता है। तो यहाँ पे चूल्हे की भी सफाई कर दी हूँ और यहाँ तख्ते की भी सफाई कर दी हूँ और सारा सामान तख्ते पर रख दी हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैं घर का धो लेती हूँ। घर किचन घर, एक घर, 3 घर धोगी, बाकी तो एक घर मिट्टी का, जैसे मिट्टी से लिपना है, और एक घर को नहीं धोना है, उसको अभी उसमें जैसे उतना आना जाना नहीं होता है ना, इसी वजह से वो गंदा नहीं होता है। आना जाना होता तो गंदा तो होता है। और जब आंगन इस समय लिप दे रही हूँ ना, तो घर भी साफ साफ रहता है, आंगन भी साफ साफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ का सारा सामान मैं हटा दी हूँ, अब कर लेती हूँ। और यहाँ पे सर्फ रखती हूँ ना, इसी वजह से थोड़ा बहुत सर्फ गिर गया है, तो इसी वजह से सर्फ का झाग निकल रहा है।
इसके बाद इधर का भी साफ कर लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत होता है ना कि घर, हर गांव में कितना भी घर हो लेकिन हर घर में कुछ ना कुछ रखा ही होता है। ये नहीं है कि चलो ये घर एकदम पूरा ही खाली है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रखा ही होता है। तो घर का काम तो हमेशा ही रहता है। तो घर में ये होता है ना कि कितना भी घर, गांव में ये होता है ना कि घर कितना भी हो घर कम ही पड़ता है, लेकिन पता नहीं शहर में हम लोग भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, एक ही रूम में सब एडजस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे देखो हमारे घर में कम से कम 5 रूम है, 5 रूम में ऐसा ना हो कि कोई ना कोई सामान किसी रूम में ना हो। एक जैसे लगता है कि कमरा कम है और सामान ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ का भी मैं धुल ली हूँ। अब चलती हूँ बेडरूम का, बेडशीट वेडशीट भी चेंज करूँगी, वहाँ का भी साफ़ सफाई कर लूँगी। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके साफ़ हो जाता है ना। हफ्ते में तो एक बार हम सोचती हूँ कि घर आंगन पूरा हम अच्छे से साफ़ कर दूँ, और वैसे मैं करती भी हूँ। तो चलिए यहाँ का भी साफ़ हो गया। अब चलती हूँ आंगन में, इसे हो जाएगा ना तो 1 घंटे के बाद लिपाई कर दूँगी तो आंगन में सही हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे बच्चों का कपड़ा धोने वाला है, उसको भी मैं हटा लेती हूँ। और यहाँ पे बेडशीट को भी चेंज करके इस रूम को भी अच्छे से साफ कर लूँगी, धो दूँगी इसको भी। इसका तो पानी बाहर जाता है, गेट के बाहर जाता है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ज़्यादातर किचन का ही दिक्कत रहती है, और किचन को साफ सफाई करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके बाद कुछ कपड़े मैं धो ली हूँ। जैसे हम सोचे कि चलो आंगन में जब तक थोड़ा सा पानी ना सूख जाए तब तक कपड़ा धो लेती हूँ। तो ये कुछ कपड़ा था तो इसको मैं हटा लेती हूँ, और बाकी कपड़ा मैं जो धोई हूँ इसको ले आकर इसमें फैला दूँगी। और कुछ छत पे भी कपड़ा फैला देती हूँ। हल्का वाला कपड़ा ही सिर्फ आंगन में रहता है, और जो वजन वाला कपड़ा रहता है ना उसको मैं छत पे ले जाके फैला देती हूँ। ऐसे कि अब आंगन में उतना धूप भी नहीं लगता है और उतना जल्दी कपड़ा भी नहीं सूख पाता है। और सारा काम करने के बाद अब वो फैला भी गया कि चलिए अब गोबर मिट्टी का मैं घोल बनाकर आंगन का लिपाई भी कर लेती हूँ। और आंगन का लिपाई जब कर लेती हूँ ना तो आंगन सच में बहुत ही अच्छा लगने लगता है। और ये भी नहीं है ना कि जैसे हमको ना किसी का आंगन लिपाई जैसे किसी से मैं करवा भी लूँ तो वो भी हमको पसंद नहीं आता है। हम अपने से गोबर मिट्टी घोल के हाथ से ही मैं लिपाई ज़्यादातर करती हूँ, कपड़े से कभी कभार कर लेती हूँ। और टाइम तो लगता है आंगन लिपने में, ये नहीं है कि थोड़ा सा है चलो जल्दी हो जाएगा। इसके लिए 2.5 से 3 घंटा हमको समय निकालना पड़ता है। इसी वजह से मैं हफ्ते में तो सोचती हूँ लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है। तो हफ्ते में एक बार लिपाई मैं डेली ही, जैसे जब तक ये बरसात वाला मौसम नहीं आता है ना तब तक मैं करती ही रहती हूँ। और जब लिपाई हो जाता है ना तो सच बताऊँ हमारा आंगन बहुत ही अच्छा लगता है। और झाड़ू लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं रहता है कि झाड़ू लगाने में कोई दिक्कत भी है, ना धूल निकलता है ना मिट्टी निकलती है, एकदम साफ साफ दिखने में लगता है। और एक बार सुबह में झाड़ू लगा दो तो कम से कम हम शाम को तो कभी कभार ही झाड़ू लगाती हूँ, नहीं तो सुबह में झाड़ू लगा देती हूँ। तो बच्चे भी घर पे उतना नहीं रहते हैं और हम बिल्कुल ही घर साफ साफ रहता है, आंगन साफ साफ रहता है। तो यहाँ पे इतना मैं आंगन का लिपाई कर ली हूँ। तो लगभग हम 7 साढ़े 7 बजे लगे थे, 7:30 क्या 8 बजे लगे थे, और लगभग 10:30 हो गया था काम करने में। और घर को भी धोने में समय लगता है तो थोड़ा सा हम जल्दी सुबह 4 बजे जग गए थे, 4 बजे जगे और 6:30 बजे तक हमारा खाना वाना सब बनकर तैयार हो गया था। जो काम ना जिस दिन हमको लिपाई करनी होती है ना उस दिन हम सुबह का जो भी काम होता है जल्दी निपटा लेती हूँ कि हमको आज इतना काम करना है। तो यहाँ पे लिपाई सुबह में हो जाएगा ना, तो जैसे ठंडे का मौसम है तो धूप आएगी ना, तो जैसे जैसे धूप आती जाएगी वैसे वैसे सूखता भी जाएगा। इसी वजह से सुबह में ही मैं लिपाई करती हूँ। और ये लिपाई अब कब होगा, जब धान पूरा आंगन से हट जाएगी तभी अब आंगन का लिपाई होगा, और इसके बाद तो कुछ तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैं लिपाई कर दी हूँ। और जब भी हम लिपाई करती हूँ ना तो हाथ से करती हूँ तो अच्छा लगता है, कपड़े से शायद ही कभी कर पाती हूँ। जैसे जब धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं रहता है ना, थोड़ा जैसे हफ्ते में
यदि मैं लिपाई करती हूँ तब कभी कभी कपड़े से कर देती हूँ, तो हाथ से बहुत ही अच्छा लगता है। तो चले यहाँ पे हम आंगन का लिपाई कर लेती हूँ, तब आप सभी से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिपाई हो गई है। तो आप सभी को मैं एक झलक दिखा देती हूँ। और जो ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा मिट्टी निकल गोबर दिख रहा है ना, सूख जाने के बाद अगर अगले दिन सुबह में हम झाड़ू लगाएगा ना तो पूरा ही साफ हो जाएगा। और ठंड का मौसम रहता है ना तो उतना जल्दी सूखता भी नहीं है। और यहाँ पे मैं बच्चों को नहला भी दी हूँ, आज बच्चों का छुट्टी है, पेरेंट्स मीटिंग था इसी वजह से। और इसके बाद ये शाम का समय है, तो चले यहाँ पे हम खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में आज बनाओगी परवल की सब्जी और रोटी। तो यहाँ पे ये परवल लेकर आए थे, तो हम सोचे कि चलो परवल का सीजन जा रहा है तो परवल का सब्जी ही बना लेती हूँ। तो दोस्तों आप सभी को आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी गलती आप सभी को नज़र आए तो वो भी हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि नहीं आपके वीडियो में आप यहाँ गलती कर रही हो। तो आप लोग अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी को मैं डेली का अपना रूटीन दिखाऊँ, गांव में क्या होता है कैसे क्या होता है सब आप सभी लोगों के साथ में शेयर करती ही रहूँगी। और चलिए इसी का साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सभी से मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।